यार मित्रों, कल की कक्षा में हमने कबीर जी का परिचय लिया था। उसमें उनका जीवन परिचय हमें प्राप्त नहीं हुआ, तो इसीलिए आज संक्षेप में मैं उनके जीवन के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। देखिए, उनका जन्म काशी में हुआ था और वो भी एक ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उन्होंने एक तालाब के किनारे उनको छोड़कर चली गई थी, ये कहा जाता है। और उनका पालन पोषण नीरू नीमा नामक मुसलमान दंपति के द्वारा हुआ। जब ये उनकी माँ लहतारा नामक तालाब के किनारे छोड़कर चली गई थी, नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति ने उनको देखा था वहां और उनको लेकर वो अपने घर ले गए और उनका पालन पोषण उन्होंने कबीर नाम देकर उन्होंने किया। तो उनके गुरु रामानंद माने जाते हैं और उन्होंने जो भी दोहे या जो भी पद उन्होंने गाए हैं अपने प्रवचन के दौरान, जो उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया था, वह बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित है। और वो उसमें साखी, सबद और रामायणी, ये 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं। उनकी मृत्यु मगहर में हुई, ये कहा जाता है। अब चलिए, हमारे पाठ्य पुस्तक में जो हमारे लिए दोहे दिए गए हैं, साखियां दी गई हैं, उनमें से पहला दोहा। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सारे सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, कबीरा थोथा दे उड़ाए। साधु यानी सज्जन ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप यानी छाछ, जो अनाज आदि हम लोग लेकर उसे फटकते हैं ना, చేట, తెలుగులో చేట అంటాం అన్నమాట। सूप सुभाए, सुभाए यानी स्वभाव का। साधु को किस प्रकार होना चाहिए? सूप के स्वभाव का होना चाहिए। जिस तरह सूप सार को यानी सारवान पदार्थ को गही रहे ग्रहण करता है, और थोथा यानी सारहीन पदार्थों को देई उड़ाए उड़ा देता है। जिस प्रकार छाछ, చేట ఏ విధంగా మంచి పదార్థాన్ని తనలో ఉంచుకుని ఏదైతే సారహీనమైన పదార్థం ఉంటుందో, ఏదైతే చెత్త ఉంటుందో దాన్ని బయటికి విసిరివేస్తుందో, అలానే సజ్జనులు కూడా, అంటే అందరూ సజ్జనులు అంటే అందరు మనుషులందరినీ సజ్జనులుగానే ఉండాలని కోరుకుంటారు కదా। సజ్జనులు ఎలా ఉండాలి? మంచిని స్వీకరించి చెడుని విడిచిపెట్టేవారుగా ఉండాలి। अब दूसरा दोहा देखें। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। देखिए, जाति न पूछो साधु की यानी साधु की, सज्जन की जाति, जात न पूछो, मत पूछो। क्यों? मोल करो, देखिए उदाहरण देते हुए बताते हैं, मोल करो तलवार का। तो यहां पर तलवार की मोल देखनी चाहिए। तलवार का मूल्य क्या है ये देखना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान यानी तलवार को सुरक्षित रखने के लिए जो कोश होता है, मतलब మనం కత్తి ఓరా అంటాం కదా, అది। हमें तलवार की धार क्या है ये देखना चाहिए, ना कि म्यान किस प्रकार है, क्या है, ये हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार साधु सज्जन जो भी रहते हैं, जो भी अच्छे लोग जो रहते हैं, उनकी जाति पात के बारे में हमें पूछना नहीं चाहिए। उनमें कितना ज्ञान निहित है और उनसे हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, यही हमें
देखना चाहिए। मतलब हम लोग देखते हैं ना, कबीर जी का परिचय पढ़ते वक्त हमने देखा कि ये क्रांतिकारी सुधारक थे। तो यही सी में पहले के दोहे में वो क्या कहते हैं, सज्जनों को किस प्रकार रहना चाहिए, या सज्जन किस प्रकार के रहते हैं, मतलब अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराई को त्यागने वाले होते हैं। और यहाँ पर जाति प्रांत का भेदभाव वो उन्होंने कभी माना नहीं था। और इसी के बारे में वो बताते हुए हमें इसमें कहते हैं कि कोई भी हो, कोई भी सज्जन हो, उनकी जात के बारे में हमें पूछना नहीं चाहिए, और उनमें क्या कितना ज्ञान हम ले सकते हैं उनसे, ये हमें ध्यान देना चाहिए।